एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरलीन आल्स। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे 81 टॉपिक ऑफ मे टू अगस्त क्यू कार्ड सीरीज़ का, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हेल्प्ड अ चाइल्ड। किसी ऐसे समय के बारे में बताएं जब आपने किसी बच्चे की मदद की हो। तो बुलेट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन इट वॉज, कब था ये टाइम। हाउ यू हेल्प्ड हिम और हर, कब आपने उस बच्चे की मदद की, लड़का था लड़की थी कोई भी हो सकता है। वाई यू हेल्प्ड हिम और हर, क्यों आपने उसकी मदद की। एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, और मदद करके आपको कैसा लगा। तो स्टोरी शुरू करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएँ, और बेल आइकन को भी दबा दें। मूव होते हैं वोकेबलरी पर। जो भी वोकेबलरी हम क्यू कार्ड में डिस्कस करेंगे पहले यहाँ पे ही हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको आगे जाके मीनिंग पता हो। इनर सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है जब आपको अंदरूनी शांति मिलती है। क्यूरियस का मतलब होता है जब आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता होती है। गेस्चर ऑफ काइंडनेस होता है किसी वैसे व्यक्ति की निशानी जो दिल से ही बहुत नरम होता है। क्यू कार्ड पर मूव होते हैं। हेल्पिंग अदर इज़ अ गेस्चर ऑफ काइंडनेस, दूसरों की मदद करना अच्छे दिल वाले पर्सन की निशानी होता है। एंड आई नेवर मिस हेल्पिंग दोज इन नीड्स, और मैं कभी भी ऐसे बंदों की मदद करने से पीछे नहीं हटता जिनको मदद की ज़रूरत होती है, स्पेशली चिल्ड्रन, खास तौर पर बच्चों की। आई लव टू टीच दैम डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड टू एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स, मुझे उनको अलग अलग चीज़ें सिखाना बहुत अच्छा लगता है, जैसे पढ़ाई के रिलेटेड या फिर स्पोर्ट्स के रिलेटेड। चिल्ड्रन आर सो क्यूरियस टू लर्न थिंग्स, बच्चों को बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है कि वो नई नई चीज़ों को सीखें। इफ़ वी टीच दैम इन एन इंटरेस्टिंग वे दे आर ऑलवेज रेडी टू लर्न, अगर हम उनको एक मज़ेदार तरीके से सिखाते हैं या इंटरेस्टिंग वे से सिखाते हैं तो वो हमेशा ही क्या रहते हैं, उत्सुक रहते हैं उस चीज़ को सीखने के लिए। डीलिंग विद चिल्ड्रन नीड special skills of understanding children's psychology and treatment with children should be extremely polite। क्या चीज़ है, अगर बच्चों को सिखाना है कुछ तो हमें स्पेशल स्किल्स चाहिए, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, उनकी साइकोलॉजी मतलब जो भी उनके मन में चल रहा है हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ उनको समझ आ रही है, क्या चीज़ उनके मन में चल रही है, सारी ट्रीटमेंट हमें आनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, उनके साथ नरम दिल से पोलाइट वे में उनको समझाना पड़ता है ताकि वो ईजिली समझ जाएँ सारी चीज़ें। हेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ सिचुएशन, यहाँ पर मैं एक समय के बारे में बताना चाहता हूँ। व्हेन आई हेल्प्ड अ किड टू स्टडी इंग्लिश, जब मैंने एक बच्चे की मदद की इंग्लिश पढ़ने के लिए। इट वॉज समर वेकेशन एंड माई नेबर टोल्ड मी टू हेल्प हिम विद एकेडमिक, ये मतलब गर्मियों की छुट्टियों का टाइम था जब मेरे जो नेबर थे, हमारे पड़ोसी थे, उन्होंने हमें कहा कि आप मेरे बच्चे की मदद कर दो पढ़ाई में। हिज सन जोई वॉज फेसिंग डिफ़िकल्टी इन एकेडमिक, उनका बच्चा जोई था जो वो क्या कर रहा था, डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा था पढ़ाई में। एंड ही इज़ वीक इन इंग्लिश, सो आई डिसाइडेड टू हेल्प हिम एंड टीच हिम इंग्लिश। वो पढ़ाई में वीक था इसलिए मैंने सोचा चलो इसकी मदद कर देते हैं, पढ़ा देते हैं इसको इंग्लिश। आई स्टार्टेड स्पेंडिंग अ कपल ऑफ आवर डेली विद हिम इन माई फ्री टाइम, मैंने उसके साथ रोज़ कुछ समय बिताना शुरू कर दिया मेरा जो फ्री समय होता था हॉलीडे में। आई रीड पोइम्स एंड स्टोरीज फॉर हिम, मैं उसके लिए पोइम पढ़ता, स्टोरीज पढ़ता था इंग्लिश में। ही रिपीटेड आफ्टर मी, उसके बाद वो पढ़ता था। आई ऑलवेज गेव हिम सम इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज टू डू, मैं उसको हमेशा कुछ ना कुछ देता रहता था पढ़ने के लिए ताकि उसकी प्रैक्टिस होती रहे। ही लाइक माई वे ऑफ टीचिंग, सो ही डिड ऑल द वर्क आई गेव टू हिम, उसे मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद था, इसीलिए जो भी मैं उसको काम देता था वो हमेशा करता था। फाइनली आई रियलाइज्ड ही स्टार्टेड डेवलपिंग इंटरेस्ट इन इंग्लिश, मुझे मतलब महसूस होने लगा कि हाँ उसका इंग्लिश में इंटरेस्ट बढ़ने लगा है अब। एंड वॉज इम्प्रूविंग डे बाई डे, और वो हर रोज़ आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब उसकी इंग्लिश सुधरती जा रही है। आई एम गुड विद इंग्लिश स्किल एंड बाय प्रोफेशन ऑल्सो आई एम अ टीचर, मुझे इंग्लिश के अच्छे स्किल्स आते हैं, मैं मतलब इंग्लिश लैंग्वेज बोलने में, लिखने में, सारी चीज़ों में अच्छा हूँ। बाय प्रोफेशन मैं टीचर भी हूँ। सो आई डिसाइडेड टू हेल्प हिम इन माई फ्री टाइम, तो मैंने डिसाइड किया चलो मैं इसकी मदद कर दूँगा। I like to spend with time with the kids, and this was the best chance to be with a wonderful kid and helping him learn something important lessons। एक मुझे तो मतलब बच्चों के साथ वैसे भी टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता, और मेरे लिए तो ये बहुत सुनहरी मौका था, अच्छा मौका था जब मैं एक बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर सकता था और उसे अच्छी चीज़ें सिखा सकता था। आई नेवर रिफ्यूज़ टू हेल्प एनी किड, मैंने कभी भी किसी बच्चे को मदद के लिए कभी भी मना नहीं किया है। हेल्पिंग चिल्ड्रन गिव मी इनर सेटिस्फेक्शन, बच्चों की मदद करके मुझे अंदर से शांति मिलती है।
द एक्सपीरियंस ऑफ हेल्पिंग जॉय वॉज सो गुड। उसको जो मैंने सिखाया, एक्सपीरियंस किया जो भी था वो बहुत अच्छा था। ही लर्नड ऑल द इम्पॉर्टेंट लेसन्स विच ही हैड डिफ़िकल्टीज विद। उसको मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई, वो सारे लेसन्स पढ़ाए जिसमें उसको मुश्किल होती थी। सो आई वॉज सेटिस्फाई, मुझे बहुत मतलब आराम मिला, सेटिस्फेक्शन मिली। एंड ही वॉज रेडी एंड कॉन्फिडेंट फॉर द न्यू एकेडमिक ईयर। और वो रेडी था अगले साल की पढ़ाई करने के लिए, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। मतलब उसके अंदर इंग्लिश से रिलेटेड बोलने लिखने सारी चीज़ों के लिए आत्मविश्वास बढ़ गया था कि वो कर सकता है। दिस गेव मी मोर हैप्पीनेस। इस चीज़ ने मुझे और भी खुश कर दिया। तो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड और ये चाइल्ड जिसको मैंने सिखाया। अगर आपको क्यू कार्ड अच्छा लगा तो लाइक द वीडियो एंड दोबारा कह रही हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो को हमेशा लास्ट तक देखा कीजिए ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।